नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की असली बुनियाद यानी हमारे गांवों की बात करने वाले हैं। स्वास्तिक सृजन फाउंडेशन के विलेज एम्पावरमेंट एंड द आर्किटेक्चर ऑफ रूरल ट्रांसपेरेंसी घोषणा पत्र पर आधारित ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। भारत में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये देश की धड़कन है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ सही कदमों से हम ग्रामीण भारत की तस्वीर पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की चर्चा में हम इन 5 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। हम भारत के हृदय से शुरुआत करेंगे, जमीनी चुनौतियों को समझेंगे, पारदर्शिता की अहमियत पर बात करेंगे, ईमानदार लोक सेवकों के योगदान को सराहेंगे और आखिर में एक साझा कार्य योजना पर गौर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ, भारत का हृदय, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की असली नींव है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में बसती है, और ये सच भी है। गांव सिर्फ कोई भौगोलिक जगह या नक्शे का हिस्सा नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी मेहनत और आत्मनिर्भरता की सबसे पक्की नींव है। जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, एक सशक्त राष्ट्र का सपना तो बस सपना ही रह जाएगा। अब जरा सोचिए, इन गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज कितने विशाल पैमाने पर सरकारी योजनाएं चल रही हैं। सड़क बनानी हो, घर देना हो, रोजगार हो या फिर पानी बचाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इनका दायरा सच में बहुत बड़ा है। मकसद एकदम साफ है, विकास की रोशनी समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। लेकिन क्या असल में ऐसा हो पा रहा है? यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जमीनी चुनौतियां, यानी जो विजन हमने देखा और जो असलियत है उसमें क्या फर्क है। इस स्थिति को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तरफ है कागजी प्रगति, मतलब सरकारी फाइलों में सब कुछ 100% पूरा, कागजों पर तो जैसे महल ही बन गए हों। लेकिन दूसरी तरफ है असली हकीकत, तकनीकी खामियों, कमजोर निगरानी या सिर्फ लापरवाही की वजह से जमीनी सच्चाई एकदम अलग और जर्जर दिखती है। विजन और हकीकत के बीच का ये भारी अंतर ही हमारी सबसे पहली और बड़ी चुनौती है। अब सवाल है कि इस अंतर को खत्म कैसे करें। इसके लिए कुछ बहुत ही ठोस सुधार चाहिए। सबसे पहले नियमित भौतिक सत्यापन, मतलब फाइलों से बाहर निकलिए और मौके पर जाकर जांच कीजिए। दूसरा, बारीकी से तकनीकी निरीक्षण। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, ग्राम स्तर पर सामाजिक निगरानी। जब समाज खुद अपनी चीजों की निगरानी करता है ना, तो कागज और हकीकत का फासला अपने आप मिटने लगता है। दूसरी बड़ी चुनौती है निर्माण की क्वालिटी यानी गुणवत्ता। हम सब ने देखा है कि कैसे नई सड़कें या इमारतें बहुत जल्दी जर्जर हो जाती हैं। इसके लिए सख्त क्वालिटी टेस्टिंग बहुत जरूरी है। किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और हाँ, जो भी जांच रिपोर्ट आए उसे पब्लिक के सामने रखा जाना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि काम कैसा हुआ है। तीसरी चुनौती थोड़ी आम है लेकिन बहुत ही गंभीर है, सही जानकारी का ना होना। गांव के लोगों को अक्सर पता ही नहीं होता कि उनके लिए कौन सी योजनाएं पास हुई हैं या कितना बजट आया है। इसे कैसे सुलझाएं? पंचायत में सूचना बोर्ड लगाइए, डिजिटल पब्लिक रिकॉर्ड बनाइए और ग्राम सभाओं में खुलकर जानकारी साझा कीजिए। सही जानकारी ही तो सबसे बड़ी ताकत है। चौथी चुनौती हमारी शिकायत प्रणाली से जुड़ी है। अक्सर शिकायत करने का प्रोसेस इतना उलझा हुआ होता है कि लोग डर के मारे या झंझट से बचने के लिए कुछ बोलते ही नहीं। अगर जवाबदेही तय करनी है तो शिकायत का सिस्टम एकदम आसान होना चाहिए। जांच तय समय के अंदर पूरी हो और शिकायत करने वाले को पूरा सम्मान और सुरक्षा मिले। और हमारी 5वीं और आखिरी जमीनी चुनौती है जन भागीदारी की कमी। देखिए, जब तक गांव के लोग, खासकर युवा और महिलाएं, सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक निगरानी हमेशा कमजोर ही रहेगी। इसके लिए नियमित ग्राम सभाएं होनी चाहिए और सामाजिक संगठनों का पूरा साथ मिलना चाहिए। विकास सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इन सारी चुनौतियों को समझने के बाद अब हम तीसरे हिस्से पर आते हैं, पारदर्शिता का महत्व। पारदर्शिता कोई मामूली सरकारी प्रक्रिया नहीं है, सही मायनों में ये लोकतंत्र की परम आत्मा है। जब जानकारी छिपाई नहीं जाती, जब जांच निष्पक्ष होती है, तभी जनता का भरोसा बनता है। और हम सब जानते हैं कि बिना भरोसे के कोई भी लोकतांत्रिक सिस्टम टिक नहीं सकता। एक पारदर्शी व्यवस्था के फायदे बिल्कुल साफ होते हैं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो जाती है। जो कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है। जो भी विकास का काम होता है, उसकी क्वालिटी सुधरती है। और सबसे बड़ी बात, जनता और प्रशासन के बीच विश्वास का रिश्ता बेहद मजबूत हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे भाग की,
ईमानदार लोक सेवकों के सम्मान की। ये एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सिस्टम को सुधारने का मतलब सिर्फ कमियां निकालना नहीं है। आज भी हमारे पास हजारों ऐसे अधिकारी, सरपंच, टीचर और हेल्थ वर्कर हैं जो बहुत कम संसाधनों में भी पूरी लगन से जमीन पर असली बदलाव ला रहे हैं। यही लोग तो व्यवस्था की असली रीढ़ हैं। तो ऐसे में एक समाज के रूप में हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हमें ऐसे ईमानदार लोगों का पूरा सम्मान करना चाहिए। सिर्फ आलोचना करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपना सहयोग देना होगा। कमियों को संवैधानिक तरीके से ठीक कीजिए, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका उत्साह बढ़ाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए, अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर चलते हैं, एक सहयोगात्मक कार्य योजना, जहां समाज और प्रशासन साथ मिलकर काम करते हैं। अब इस एक्शन प्लान की चेकलिस्ट पर जरा गौर कीजिए। ये पूरी तरह से जमीनी एक्शन पर फोकस करती है। रियल टाइम इंस्पेक्शन यानी गांव में जाकर सीधा सत्यापन, प्रभावी सोशल ऑडिट मतलब समुदाय के स्तर पर निगरानी, डिजिटल और जीपीएस ट्रैकिंग से रिकॉर्ड को आधुनिक बनाना, सबको योजनाओं की पूरी जानकारी देना और सबसे जरूरी युवाओं को साथ जोड़ना। ये तकनीक और इंसानी भागीदारी का एक बेहतरीन मिश्रण है। अगर मैं इस पूरी चर्चा का निचोड़ एक लाइन में निकालूं, तो वो इस समीकरण में समाहित है। सिर्फ कमियां गिनवाने से कुछ नहीं होगा। सच्चा समाधान है जागरूकता, पारदर्शिता, जनभागीदारी और जवाबदेही। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलेंगी, तभी एक सशक्त और पारदर्शी ग्रामीण व्यवस्था खड़ी हो पाएगी। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ग्रामीण विकास के लिए भेजा गया एक एक रुपया, हर एक पाई बिल्कुल सही जगह पर पहुंचनी चाहिए। गुड गवर्नेंस या सुशासन की असली पहचान यही है। मजबूत गांव बनेंगे तभी तो एक मजबूत भारत बनेगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या विकास को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना बंद करके इसे राष्ट्र निर्माण का एक सच्चा माध्यम माना जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अब नजरिया बदलने का वक्त आ गया है। इसी विचार के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।